हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के बारे में। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको टाइम पे मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं क्रिप्टो से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों, वो आ रही है जापान की तरफ से। और एक्सपेक्टेड न्यूज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज से ही कुछ ना कुछ रोज़ हमें देखने को मिलता है CBDCs के बारे में। तो जापान की तरफ से भी कुछ ऐसी ही न्यूज़ है। लगभग 30 से भी ज़्यादा मेजर जापानीज़ फर्म है, इंक्लूडिंग बैंक्स, तो वो लोग ट्रायल स्टार्ट करने वाले हैं इस साल के एंड तक डिजिटल करेंसी का, टू इम्प्रूव देयर पेमेंट सिस्टम। सो बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। जापान का जो एक्सचेंज है डेकारेट, उन्होंने अनाउंस किया थर्सडे को कि 2 लेयर डिजिटल करेंसी का जो इनिशिएटिव है वो कुछ उसके ऊपर काम करने वाले हैं। एंड इसमें जापान के 3 टॉप एक्सचेंज भी शामिल हैं, जैसे कि नाम आपने सुना हो MUFG, सुमितोमो मित्सुई एंड मिजुहो। तो ये कुछ बैंक्स हैं और कुछ बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एंड रिटेल कंपनीज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। और ये प्लान कर रहे हैं, टेस्ट करने वाले हैं 2 लेयर डिजिटल करेंसी का, जिसका पहला जो कोर फंक्शन है वो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी होगा। एंड जो एडिशनल एरिया है उसमें वो लोग बिजनेस लॉजिक एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे टू मैक्सिमाइज प्रोग्रामेबिलिटी। सो ये जो मॉडल है दोस्तों कंट्रीब्यूट करेगा टू द डेवलपमेंट्स ऑफ द जापानीज इकोनॉमी। सो ग्रुप का तो यही कहना है। और दोस्तों ये जो 2 लेयर डिजिटल करेंसी है वो एग्जिस्टिंग डिजिटल पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड सिस्टम, इन सब के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करता, बल्कि एक तरीके से एक ब्रिज ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी का जो पूरा यूज केस है वो यहाँ पे ये करने वाले हैं, ताकि जो एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम भी सही तरीके से चलता रहे और जो नया ये टेस्ट कर रहे हैं 2 लेयर डिजिटल करेंसी वो भी सही तरीके से चलता रहे। तो ये 2 लेयर डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है दोस्तों। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जापान किस तरीके से CBDCs का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आता है। अदर कंट्रीज से तो हमें देखने को मिल ही रहा है, और अब जापान की बारी है, तो देखते हैं कि जापान इस साल के एंड तक किस तरीके से और ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर न्यूज़ हमें देता है। अब दोस्तों मैं बात करूं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो ये है दोस्तों OKX एक्सचेंज की तरफ से। लगभग 1 महीने से इन लोगों ने जो विड्रॉल्स है उसको सस्पेंड करके रखा था, काफ़ी टाइम हो गया, और जो यूजर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बट फाइनली अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है इन लोगों ने, और ये लोग रीओपन कर रहे हैं विड्रॉल्स को। और इन्होंने एक लंबा चौड़ा ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें बहुत कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। बट मेजर न्यूज़ यही है कि 27 नवंबर से जो विड्रॉल्स की सर्विस है वो चालू ये लोग कर देंगे, और 100% यूजर्स का जो फंड्स है वो विड्रॉ यूजर कर पाएंगे। और इन्होंने इस चीज़ के लिए सॉरी भी बोला है, एंड कुछ लॉयल्टी रिवार्ड कैंपेन भी रखने वाले हैं अपने यूजर्स के लिए, टू एक्सप्रेस सम काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द कम्युनिटी। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है दोस्तों डॉचे बैंक की तरफ से। तो डॉचे बैंक के कुछ एनालिस्ट का यहाँ पे ये कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फ्लेशन हैजिंग से बचने के लिए गोल्ड की जगह बिटकॉइन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो बिटकॉइन के सपोर्टर हैं वो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलते आए हैं, ड्यू टू इट्स लिमिटेड सप्लाई एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू है, और जो डिमांड है दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन की वो बढ़ती ही जा रही है, जिसका असर इसकी प्राइस पर आप सभी को देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो इन्फ्लेशन बूस्टिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ हैं जो कि लॉन्च करी हैं सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स ने अक्रॉस द ग्लोब, सो जिसकी वजह से इकोनॉमिक फॉलआउट हुआ है, और इसी का एडवांटेज इन दोनों एसेट को हुआ है। जहाँ पे हम लोग बात करें तो बिटकॉइन ने 144% का जो गेन है वो इस साल अभी तक दिया है, एंड गोल्ड लगभग 22% अप है। हालांकि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। सो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन को ही प्रेफर करेंगे। सो अगली हेडलाइंस है दोस्तों बाइनेंस से रिलेटेड। बाइनेंस ने यहाँ पे एक लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट फॉब के कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा लास्ट मंथ में एक ताइची डॉक्यूमेंट्स करके कुछ स्टोरी थी जो पब्लिश करी थी फॉब्स के कुछ जर्नलिस्ट, जिनमें 2 नाम शामिल थे, माइकल डेल कैस्टिलो एंड जेसन ब्रेड। तो इनके ऊपर जो है बाइनेंस ने लॉ सूट फाइल किया है। तो बेसिकली
बाइनेंस ने बोला है कि भाई ये जो भी स्टोरी इन लोगों ने पब्लिश करी थी ताइची डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, वो सब कुछ झूठ है। इसकी वजह से जो है बाइनेंस को लॉस हुआ है मिलियंस ऑफ डॉलर का, एंड ये फॉल्स स्टोरी है पूरी की पूरी। सो बेसिकली ये जो ताइची डॉक्यूमेंट्स की स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों कि उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो बाइनेंस है वो यूएस के जो रेगुलेटरी स्क्रूनिटी है उसको अवॉइड कर रहा है। और ये जो आर्टिकल है वो क्रिएट किया गया बाइनेंस के फॉर्मर एम्प्लॉय हैरी जोउ ने, और ये को फाउंडर हैं कोई ट्रेडिंग की, जो कि एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसको बाइनेंस पार्शियली ओन करता है, ऐसा यहाँ पे इस स्टोरी का कहना है। बट बाइनेंस ने ये सब रूमर्स को जो है क्लियर किया और कहा कि भाई ये एकदम ही झूठ है, फॉल्स स्टोरी है पूरी की पूरी। लास्ट इंटरेस्टिंग अपडेट की मैं बात करूं तो ये भी बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। दुनिया के 166वें वेल्थीएस्ट पर्सन और मैक्सिको के सेकंड रिचेस्ट पर्सन जिनका नाम है रिकार्डो सेलिनास प्लेगो, माफ़ करना नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर सकता हूं जैसे कि हमेशा करता हूं। तो दोस्तों इनका जो 10% ऑफ लिक्विड पोर्टफोलियो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि दुनिया के जो बिलियनियर्स है वो भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया कि किस तरीके से जो वेनेजुएलन बॉलीवर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग बैग भर के यूँ ही पैसा फेंक रहे हैं, और जो पेपर मनी है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इनके अकॉर्डिंग अपना जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना हमेशा अच्छा होता है। और इन्होंने लोगों को भी सजेस्ट किया जो बुक है द बिटकॉइन स्टैंडर्ड, क्योंकि इनका मानना है कि जो बिटकॉइन है वो सिटीजन को गवर्नमेंट के एक्सप्रोप्रिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। सो आज के लिए दोस्तों यही कुछ अपडेट्स थे मेरे पास। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।